नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली। साथियों, अभी तक देश में राजा रघुवंशी मर्डर की चर्चाएं हर तरफ हो रही थी, लेकिन अब तेलंगाना की कुर्नूल जिले से एक कत्ल की ऐसी साजिश सामने आई है जिसमें एक मां बेटी ने सिर्फ रिश्तों को ही शर्मसार नहीं किया, बल्कि दोनों ने मिलकर एक बेगुनाह की जान भी ले ली। इस कहानी में धोखा है, लालच है और सबसे बड़ी बात है प्यार के नाम पर खूनी खेल। 18 मई 2025 का दिन 32 साल के तेजेश्वर काफी खुश थे। जिस दिन ऐश्वर्या को उन्होंने पसंद किया था, उसी के साथ उनकी शादी होने जा रही थी। परिवार ऐश्वर्या को पसंद नहीं करता था, लेकिन तेजेश्वर के प्यार की खातिर इस शादी के लिए तैयार हो गया। वजह थी ऐश्वर्या का सबसे पहले चल रहा है एक अफेयर। धूमधाम से बारात चढ़ी और ऐश्वर्या को अपनी दुल्हन बनाकर तेजेश्वर घर ले आए। वक्त बीत रहा था, लग रहा था कि पति पत्नी की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन शादी के ठीक 30 दिन बाद 18 जून को तेजेश्वर की लाश एक गाड़ी के भीतर खून से लथपथ मिली। जुर्म की ये कहानी है तेलंगाना के तेजेश्वर की, जिनकी लाश आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में मिली। तेजेश्वर के पास जमीनों के सर्वे करने का लाइसेंस था। जिस दिन उनकी लाश मिली उससे एक दिन पहले ही वह एक जमीन के सर्वे के लिए गए थे। जब शाम तक तेजेश्वर नहीं लौटे तो परिवार ने अगले ही दिन उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई और उसी दिन उनकी लाश गाड़ी के भीतर मिली। अब सवाल यह था कि तेजेश्वर की हत्या किसने और क्यों की? अपने घर से दूर उस जगह पर वह क्या कर रहे थे जहां उनकी लाश मिली? तेजेश्वर की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन पुलिस को उनके परिजनों ने जो कहानी बताई उसके बाद तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या और सास सुजाता को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि तेजेश्वर की पत्नी और सास ने ही उनकी हत्या की साजिश रची थी, जिसमें दोनों का बॉयफ्रेंड भी शामिल था। दरअसल शादी से पहले तेजेश्वर ने ऐश्वर्या के बारे में जब अपने परिवार को बताया तो उन्होंने अपने होने वाली दुल्हन के बारे में छानबीन की। इस छानबीन में पता चला कि ऐश्वर्या का अफेयर एक बैंक मैनेजर के साथ चल रहा था। उन्होंने इस बारे में अपने बेटे को आगाह किया और शादी करने से रोका, लेकिन ऐश्वर्या के प्यार में अंधे हो चुके तेजेश्वर ने उनकी एक बात नहीं सुनी। 18 मई को जब तेजेश्वर की शादी होने वाली थी तो ठीक 5 दिन पहले ऐश्वर्या घर से गायब होगी। रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। इधर तेजेश्वर के परिवार को जब यह पता चला कि ऐश्वर्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, 3 दिन बाद ऐश्वर्या जब वापस लौटी और कहा गया कि शादी में दिए जाने वाले दहेज को लेकर वो परेशान थी, इसलिए अपनी एक सहेली के घर चली गई थी। उसने तेजेश्वर को अपनी फर्जी कहानी सुनाकर भरोसे में ले लिया। परिवार ने मना भी किया, लेकिन तेजेश्वर ऐश्वर्या से ही शादी की जिद पर अड़े रहे। दोनों की शादी हुई और कुछ ही दिन बाद ही तेजेश्वर के प्रति ऐश्वर्या का बर्ताव बदल गया। वो अक्सर छिपकर मोबाइल पर किसी से बातें करती थी। तेजेश्वर को लगा कि शायद वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन कहानी कुछ और थी। जब तेजेश्वर को ऐश्वर्या के ऊपर शक हो गया तो उसने अपनी मां सुजाता और बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। हत्या के लिए सुपारी किलर भी हायर की। 17 जून को तेजेश्वर के पास एक फोन आया और उन्हें जमीन के एक सर्वे के लिए बुलाया गया। जब तेजेश्वर वहां पहुंचे तो मौका देखकर सुपारी किलर ने उनकी हत्या कर दी। परिवार के आरोप के बाद पुलिस ने ऐश्वर्या के फोन की कॉल डिटेल निकलवाई तो पता चला कि वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी के बाद भी लगातार बातें कर रही थी। पुलिस ने शक्ति दिखाई तो ऐश्वर्या टूट गई और पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि इस साजिश में उसकी मां भी शामिल है। दरअसल आरोपी बैंक मैनेजर के साथ पहले ऐश्वर्या की मां सुजाता का अफेयर था। बाद में ऐश्वर्या भी उसके करीब आई और दोनों के बीच एक अवैध रिश्ता शुरू हो गया। बाद में उसने प्रॉपर्टी के लिए तेजेश्वर को अपने जाल में फंसाया और उसकी शादी कर ली। उसका मकसद था तेजेश्वर को मारकर उसकी प्रॉपर्टी हासिल करना। ऐश्वर्या और सुजाता पुलिस की गिरफ्त में। बैंक मैनेजर और सुपारी किलर्स की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई है। साथियों, इस हत्याकांड की एक मुख्य वजह संपत्ति, पैसों या नियंत्रण की लालसा थी। यह इस बात का संकेत है कि अब रिश्तों में भावनाओं की जगह स्वार्थ ने ले ली। इस केस से पता चलता है कि कई युवा या नवविवाहित जोड़े गुस्से, ईर्ष्या या झूठे प्यार के वश में आकर हत्या जैसे अपराध करने लगते हैं। उन्हें संबंधों में धैर्य, संवाद और मर्यादा की शिक्षा नहीं मिलती। अंततः यह घटना ये भी याद दिलाती है कि चाहे साजिश कितनी भी गहरी क्यों न हो, कानून का हाथ लंबा है। पुलिस की तेज कार्रवाई समाज में संदेश देती है कि देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर मिलता है। कुर्नूल हत्याकांड समाज को यह सिखाता है कि जहां रिश्ते केवल शरीर या लाभ तक सीमित हो जाते हैं, वहां परिवार नहीं केवल अपराध जन्म लेते हैं। हमें अपने बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं, संवेदनशीलता, नैतिकता और संयम भी सिखाने की जरूरत है।